मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड वेलकम बैक इन योर हिंदी क्लास। आज हम पार्ट 2 अहिंसा के दूत पढ़ेंगे। मैं आपको रीडिंग करके सुनाऊंगी और पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। आपको ध्यान से सुनना है। ओके एवरीवन। पार्ट 2 अहिंसा के दूत। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, जिसका मतलब होता है हिंदी में बेटा कि किसी भी इंसान या जीव के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करना। ओके। और दूत का अर्थ होता है मैसेंजर। मैसेंजर मीन्स हिंदी में जिसे हम दूत कहते हैं, यानी कि एक इंफॉर्मेशन या सूचना या समाचार एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच जो पहुंचाता है उसे हम दूत कहते हैं। ओके। तो आज हम यही पाठ पढ़ेंगे अहिंसा के दूत, जिसमें गांधी जी के जीवन से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है। ओके एवरीवन। चिंतन मनन। नम्रता की चरम सीमा का नाम ही अहिंसा है। नम्रता का अर्थ होता है बेटा शीलता हो जिसके अंदर, जो इंसान सज्जन हो, नम्र हो, मीन्स शांत रहता हो, किसी भी कंडीशन में वो ज़्यादा हाइपर ना हो, ज़्यादा उसको गुस्सा ना आ जाए, ठीक है ना। सज्जन इंसान, जो अच्छा इंसान है, उसकी चरम सीमा का अर्थ होता है कि जैसे कोई लास्ट स्टेज हो, है ना, अंत जिसका चरम सीमा एकदम ऊपर, ठीक है ना। तो नम्रता की चरम सीमा का नाम ही अहिंसा है, यानी कि कोई भी इंसान नम्र है, उसकी चरम सीमा अहिंसा, यानी कि वह दूसरों के साथ अहिंसा से बिहेव करे, लड़ाई झगड़ा मारपीट इन सब चीज़ों में विश्वास ना करे। यह भाव हमें संसार के सभी प्राणियों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है। यानी अहिंसा का जो भाव है ना, ये हमें सभी इंसानों से दुनिया में प्यार करने की प्रेरणा देता है। मीन्स उनसे मिलजुल कर रहने का, लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करना। ओके। अब हम चैप्टर देखेंगे आगे। ओके। एक एक पैराग्राफ में रीड कर रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके। बचपन से ही मोहनदास गांधी जी को पेड़ों पर चढ़ने का शौक था। पिताजी मना करते थे, उन्हें डर लगता था कि कहीं मोहन को पेड़ से गिरकर चोट न लग जाए। पिताजी के बार बार मना करने पर भी बालक मोहन उनकी नज़र बचाकर पेड़ों की टहनियों पर उछल कूद किए बिना न रहते थे। अब देखो, इसमें मोहनदास करमचंद गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनकी जिंदगी की एक छोटी सी स्टोरी दी है, ठीक है ना। तो इस स्टोरी में क्या है कि जब गांधी जी छोटे से थे ना, तो उन्हें पेड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। उनके पिताजी उन्हें बार बार मना करते थे, क्योंकि उनके पिताजी को डर लगता था कि कहीं पेड़ से गिरकर मोहन को चोट ना लग जाए। लेकिन पिताजी के बार बार मना करने पर भी मोहन यानी गांधी जी छुप कर पेड़ों पर चढ़ जाते थे और उछल कूद किए बिना नहीं रहते थे। एक दिन लुक छिपकर मोहन पेड़ पर चढ़ गए। उनके बड़े भाई ने कमरे की खिड़की से उन्हें पेड़ पर चढ़ते देख लिया। अब एक दिन क्या होता है, जब घर में कोई नहीं होता ना, तो जो मोहन थे वो लुक छिपकर मतलब सबसे लुक छिपकर बचाकर जाकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और जो उनके बड़े भाई थे, उन्होंने मोहन को पेड़ पर चढ़ा हुआ देख लिया। पेड़ पर चढ़ते मोहन की टांग खींचकर भाई ने मोहन को जमीन पर गिरा दिया। अधिक चोट तो नहीं लगी, पर कुछ खरोंचें उनके शरीर पर अवश्य आ गई। अब जब उन्होंने देखा मोहन को पेड़ पर चढ़ा हुआ, तो उनके भाई को गुस्सा आता है और वो तुरंत बाहर निकल कर आते हैं और मोहन की टांग खींचकर उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खरोंचे आ जाती है। यानी कि ज़्यादा चोट नहीं लगती, पर थोड़े बहुत निशान उनके शरीर पर हो जाते हैं। किसके शरीर पर? मोहन के, गांधी जी के।
मोहन उठकर जैसे ही खड़े हुए, बड़े भाई ने उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा, क्यों रे मोहन, कितनी बार कहा है कि पेड़ पर नहीं चढ़ना। अब उनको पेड़ पर चढ़ा हुआ देखकर बड़े भाई को गुस्सा आ गया और वो क्या करते हैं, उनकी टांग खींचकर गिरा देते हैं और एक थप्पड़ भी उसको लगा देते हैं। किसको? मोहन को। और कहते हैं कि कितनी बार मना किया है कि पेड़ पर नहीं चढ़ना है। फिर देखो आगे क्या होता है। मोहन रोते हुए माँ से कहा, गांधी जी ने, मोहन ने रोते हुए माँ से कहा, देखो माँ, बड़े भाई ने हमें मारा है। अब जब उनको बड़े भाई मारते हैं तो वो कंप्लेन करने जाते हैं अपनी मम्मी से और कहते हैं कि मुझे बड़े भाई ने मारा है। माँ ने पूछा, तुमने कोई शरारत की होगी। मीन्स वो पूछती है, क्वेश्चन करती है कि तुमने कोई शरारत की होगी। मोहन ने कहा, शरारत नहीं की, बस पेड़ पर चढ़कर हवा का आनंद ले रहा था। फिर मोहन कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की, कोई शरारत नहीं की, बस मैं तो पेड़ पर चढ़कर हवा का आनंद ले रहा था। माँ ने कहा, तुम्हारा मतलब है भाई ने तुम्हें बेवजह मारा है, तुम भी जाकर उसे मारो। फिर उनकी माँ कहती है कि बिना गलती के ही भाई ने तुमको मार दिया, तो ठीक है, एक काम करो, तुम भी जाकर उनको मारो। यहाँ पर दिया है बेवजह। बेवजह का मतलब होता है बेटा बिना कारण, मतलब जिसका कोई रीजन ना हो और हम ऐसे ही कर दें, ठीक है ना। आगे, यह सुनकर मोहन उदास हो गया और कहा, माँ, वे मुझसे बड़े हैं, आप मुझे बड़ों को मारना क्यों सिखाती हो। अब मोहन छोटे से थे, बट जब उनकी माँ उनको कहती है ना कि जाकर बड़े भाई को मारो, तो मोहन उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, वे मेरे बड़े भाई हैं और आप मुझे मेरे बड़े भाई को मारना क्यों सिखा रही हो। माँ ने कहा, बेटा, भाइयों में तो ऐसी नोक झोंक होती ही रहती है। अब नोक झोंक का मतलब होता है बेटा कि छोटी मोटी प्यारी सी, जैसे छोटे भाई बहन होते हैं ना, इनके भी छोटी सी कहा सुनी हो जाना, ठीक है ना। तो माँ कहती है कि भाई बहनों में तो ऐसी लड़ाई, ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। नहीं माँ, मैं भैया के तमाचे का जवाब तमाचे से नहीं दे सकता। आप मारने वालों को नहीं रोकती, मुझे मारना सिखाती हो। अब देखो इस पाठ में यही बताया गया है कि गांधी जी छोटे से थे, लेकिन उनको कितना ज्ञान था। वह अपनी माँ को कहते हैं कि नहीं माँ, मैं भैया के तमाचे का जवाब तमाचे से नहीं दे सकता। मतलब उन्होंने मुझे मारा तो मैं सामने से जाकर उनको नहीं मारूंगा, ये गलत है। और आप मुझे मारने को कह रही हैं, जो मुझे मारता है आप उसको नहीं रोक रही हैं। मतलब वो कहते हैं कि आप मुझे मारना क्यों सिखा रही हैं। माँ ने बालक गांधी को गोद में भरकर कहा, तुम्हें ऐसे जवाब कहाँ से सूझते हैं रे मोहन। माँ खुश हो जाती है। अब छोटे से बच्चे को माँ कह रही है सामने से कि जाओ तुम भी मारो, पर बच्चा माँ को समझाता है कि नहीं, मैं अपने बड़े भाई को नहीं मारूंगा, मैं तमाचे का जवाब तमाचे से नहीं दूंगा। तो इस चीज़ से माँ बहुत खुश हो जाती है और वो क्या करती हैं, अपने बेटे को, गांधी जी को अपने गले से लगा लेती हैं और कहती हैं कि तुमको ऐसे जवाब कहाँ से सूझते हैं बेटा, और खुश हो जाती हैं। आगे देखो, अब लास्ट वाला पैराग्राफ में है, गांधी जी के बचपन की यह घटना हमें सिखाती है कि हिंसा का बदला हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से भी लिया जा सकता है। अब मैंने आपको अहिंसा का मतलब समझाया था, हिंसा का नहीं बेटा। तो हिंसा का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा मारपीट करना, तकलीफ देना किसी और को। तो जैसे कि इस पाठ में हमने क्या सीखा, देखा कि मोहन के भाई उनको थप्पड़ मारते हैं, तमाचा मारते हैं, लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं कि मैं उनको नहीं मारूंगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको सीखने को मिलती है कि हिंसा का बदला, यदि अगर आपको कोई मारता है, डांटता है, लड़ाई करता है, तो हमें सामने जाके लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करना है, हमें शांति से रहना है। तो इसे ही कहा गया है कि हिंसा का बदला अहिंसा से भी लिया जा सकता है। गांधी जी मन, वचन और कर्म से जीवन भर इसी सिद्धांत का पालन करते रहे।
मीन्स गांधी जी थे ना, उन्होंने बचपन से लेकर पूरी जिंदगी इसी सिद्धांत का पालन किया था। क्या? अहिंसा, यानी कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करना, सबके साथ मिलजुल के प्यार से शांति से रहना। भारत के इतिहास में उन्हें अहिंसा के पुजारी या अहिंसा के अवतार नाम से याद किया जाता है। अब हमारा जो भारत देश नहीं, पूरी दुनिया में गांधी जी को अहिंसा के पुजारी यानी कि शांति से रहने वाला इंसान, उसके पुजारी पंडित माना जाता है, उनका अवतार माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और बेटा इस पार्ट से हमें यही सीखने को मिलता है क्या, कि अहिंसा के रास्ते पर चलना। ओके, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करना। ओके, थैंक यू।